हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन इन्वेस्टर हब में। आज हम बात करने वाला है एनबीसीसी से आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। पर वो अपडेट जानने से पहले हम बीसीसी के बिजनेस के बारे में कुछ बात करेंगे। एनबीसीसी की स्थापना 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स, हाउसिंग और सप्लाई, जो कि आज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स है, उसके अंडर एनबीसीसी की शुरुआत की गई थी। एनबीसीसी का जो मेन बिजनेस है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, रियल एस्टेट है और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को खरीदना और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। एक पीएसयू के अंडर स्टील मिनिस्ट्री ने 2017 में एनबीसीसी को 51% स्टेक हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में दिया था। एनबीसीसी ने इंटरनेशनली इराक, टर्की, नेपाल, मालदीव्स, येमेन जैसे कंट्रीज में अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। अब बात करते हैं एनबीसीसी से आ रही वो अपडेट के बारे में। एनबीसीसी को मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा लैंड पार्सल, जिस पर एनबीसीसी अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकती है। ये जो लैंड होगा वो 5000 एकर्स का लैंड होगा, जो कि सिख पीएसयूज यानी कि सिख पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जो लैंड गवर्नमेंट के पास खाली पड़ा हुआ है जिसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है, उस पर एनबीसीसी कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप करेगी। अब इस लैंड को कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन के अंडर ले लिया जाए, इस बात पर भी डिस्कशन की गई है। इस मुद्दे पर एक डिटेल नोट पीएमओ को भी भेजी गई है। अब बात करते हैं कि इससे एनबीसीसी को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। एनबीसीसी यहाँ पर एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड एजेंसी की तरह काम करेंगी। एनबीसीसी इस लैंड को कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज के लिए डेवलप करेगी। आत्मनिर्भर भारत में फॉरेन और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का सेटअप भारत में लगाया जाएगा, जिसके लिए इस लैंड का यूज किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट स्टॉक को एक बहुत ही बेहतरीन रैली दे सकता है और ये जो प्रोजेक्ट है वो एनबीसीसी की अकाउंटिंग बुक में भी एक बड़ी मात्रा में रेवेन्यू जनरेट करा सकता है। अब देखते हैं एनबीसीसी के फाइनेंशियल्स के बारे में। दिसंबर 19 में एनबीसीसी का रेवेन्यू 1930 करोड़ था, जो कि मार्च 20 में बढ़कर 2600 करोड़ तक पहुंच गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एनबीसीसी में प्रॉफिट्स में भी बढ़त देखने को मिली है। दिसंबर 19 में 26 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि मार्च 20 में बढ़कर 52 करोड़, यानी कि आप देख सकते हैं कंप्लीट दुगना हो गया है प्रॉफिट। अब देखते हैं एनबीसीसी के कुछ पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स। देखिए, आप देख सकते हैं कि जून 17, सितंबर 17, ये 17-18 में कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट्स किए थे। इवन मार्च 19 में भी हम देख सकते हैं कि कंपनी ने 3138 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, पर उसके बाद कंपनी के रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला जून 19 के क्वार्टर में, और उसके बाद और एक क्वार्टर तक ये ड्रॉप बरकरार रहा सितंबर 19 क्वार्टर में, पर उसके बाद कंपनी वापस से प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई और दिसंबर 19 क्वार्टर से मार्च 19 क्वार्टर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 700 करोड़ का रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट किया है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में कई अप्स एंड डाउन्स आए और इवन सितंबर 19 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट -1 करोड़ में चला गया था, पर उसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई और अभी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपनी ने अपना प्रॉफिट डबल कर दिया है। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में डिक्रीज आया है। मार्च 19 में कंपनी का रेवेन्यू 9943 करोड़ था, जो कि मार्च 20 में कम होकर 8087 करोड़ तक कम हो गया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट्स में भी डिक्रीज देखने को मिला है। मार्च 19 में कंपनी का प्रॉफिट 368 करोड़ था, जो कि मार्च 20 में कम होकर 103 करोड़ तक पहुंच गया। अब देखते हैं कंपनी के कुछ पिछले साल के ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स। देखिए, हम देख सकते हैं कि कंपनी ने बेहतरीन तरीके से अपने ग्रोथ 17, 18, 19 ये 3 साल में कंपनी ने बहुत प्रोग्रेस किया। आप देख सकते हैं कि 3 साल में, पहले 3 साल में कंपनी 4000 to 5800 तक पहुंची, पर उसके बाद देखिए आप अगले 3 साल में कंपनी 7500 से लेके 9943 करोड़ तक रेवेन्यू जनरेट करने में सक्सेसफुल हुई। मार्च 19 और मार्च 20 की कंपैरिजन में हमें ऑन एन एवरेज 1900 करोड़ का लॉस देखने को मिला है। हमें कंपनी के प्रॉफिट्स में बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट्स मार्च 19 में 368 तक थे, जो कि कम होकर 103 तक पहुंच गए हैं। हम की पॉइंट्स के अंदर आपको कंपनी के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पहलू बताएंगे, इसलिए अब देखते हैं की पॉइंट्स ऑफ एनबीसीसी। एनबीसीसी के अंडर 8 जॉइंट वेंचर्स है। एनबीसीसी ने सस्टेनेबल ग्रीन फीचर्स को अपने प्रोजेक्ट में
इनकॉर्पोरेट करने का डिसीजन लिया है, जिसके अंडर कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो जीरो वेस्टेज, ड्यूअल पाइपिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर एनर्जी, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटरिंग जैसी चीज़ों को कवर किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है, वो इस कंपनी में लार्जेस्ट शेयर होल्डर है विथ 51% ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.99% है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। 40% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप ऑन एन एवरेज ले सकते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20.98% है, जो एक बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी माना जा सकता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि वॉरेन बफेट सर का कंपाउंडिंग रेट 20% पर एनम का है। डिविडेंड्स कंपनी पे करती है, पर कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो 2.37 है, जो कि कम मानी जा सकती है। स्टॉक का जो पी है वो 63.04 है, जो हमें बताता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई, यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना अच्छा नहीं माना जा सकता है। कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात हमें कंपनी के लिए बताती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी के होते हुए ये कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनीज को बहुत ही ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। उन्हें बड़ा लैंड लेना होता है, उस लैंड पर उन्हें कंस्ट्रक्शन करना होता है और फिर उसकी प्रमोशन भी करनी होती है, जिसके लिए उन्हें बहुत बड़ा कैपिटल की ज़रूरत चाहिए होती है। पर कंपनी डेप्ट फ्री है और कंपनी ने एक भी रुपया लोन नहीं लिया है। अब देखते हैं कि कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से जनरेट होता है, यानी कि कंपनी का 93% रेवेन्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से जनरेट होता है। अब आता है मेन क्वेश्चन कि क्या एनबीसीसी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है या नहीं। देखिए, हमने देखा स्टॉक का जो पी है वो 63 है। ये हमें बताता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई है अब, और इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना अच्छा नहीं माना जा सकता है। पर अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है तो मेरा कॉल यस होगा। फिर आप अपने रिस्क पर इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा पेशेंस रखें और कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखें। जब कंपनी की शेयर प्राइस में ड्रॉप आता है तब हम अपडेट कर देंगे आपको हमारी चैनल के थ्रू, और तब आप कंपनी में निवेश कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम अस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली आपको किस स्टॉक के बारे में केस स्टडी चाहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम सबसे पहले अपडेट्स ब्लॉग और सोशल मीडिया चैनल्स पर डालते हैं। सोशल मीडिया चैनल्स पर भी हमें फॉलो कीजिए, जैसे टेलीग्राम और फेसबुक है, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।